Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. So बच्चों लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस किया था बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बॉर्डर ही रिलेटेड है, लेकिन बॉर्डर में क्या करने वाले हैं हम लोग। जो बॉर्डर अभी तक हमने देखा था वो क्या था, बॉर्डर कॉर्नर होता था उसमें, है ना। बट हम लोग देखेंगे यदि हम उस बॉर्डर को राउंड करना चाहे तो कॉर्नर को राउंड करना चाहे तो कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड राउंडेड बॉर्डर। क्या बोलते हैं उसको? सर राउंडेड बॉर्डर। ठीक है बच्चों, यस सुनो। सर यस प्लीज। सर वो अगर 2 कलर देने पे सर टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट होता है, और 3 कलर देंगे तब क्या होगा? 3 कलर दोगे ना तो क्या होगा, देखो टॉप बॉटम राइट हो सकता है। हाँ, लेफ्ट वाला जीरो लेफ्ट वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नहीं बताया था तो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए आप। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल है सबको, है ना? सबको विजिबल है? Yes, sir. हाँ, आपने पूछा था कौन सा, 3 वाला पूछा था। 3 में वही है, आपका सिस्टम है। जैसे पहला विजिबल है यहाँ पे स्क्रीन पे, P.3 जो मैंने किया है, यहाँ 4 टाइम दिया ना, यहाँ पे 3 टाइम्स होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स होगा कहीं पे। सर पीएचपी एक लैंग्वेज PHP, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, जो एचटीएमएल का साइट होता है सर, जो भी बना हुआ, और अगर जो एसएसएल सर्टिफिकेट लेके वो कहते हैं, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि वो सिक्योर नहीं होता है एचटीएमएल का साइट से। HTML का साइट, हाँ। देखिए HTML अकेला सिक्योर नहीं होता है, लेकिन आप बाकी फीचर्स जैसे यूज करते हैं इसमें। HTML तो हम लोग केवल फ्रेमवर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें हमें क्या करना है, उसके साथ अकेले तो बना नहीं सकते वेबसाइट। CSS यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, लेकिन आखिर ये सब का सारा क्या है, ये सब सारा फ्रंट एंड है आपका। क्या है बच्चों? फ्रंट एंड है। बट जब तक हम लोग बैकएंड नहीं बनाते तब तक कोई काम करता है क्या? नहीं काम करता। तो बैकएंड में हम लोग यूज करते हैं या तो PHP यूज करते हैं, .NET यूज करते हैं, JSP यूज करते हैं, सर्वलेट यूज करते हैं, पाइथन भी आजकल यूज करते हैं, ये सारे। अच्छा, तो सर जैसे कि पीएचपी के लिए काफी सारा टेस्टिंग साइट दिया जाता है, जैसे एसक्यूएल से ट्राई करने के लिए आता है, तो सर उसमें भी सर देखते हैं कोई कोई जो सिक्योर साइट रहता है, मतलब लेकिन वो वल्नरेबल ही रहता है, लेकिन डाटा वो डंप कर देता है फिर भी। देखिए पहली बात, जैसे पहले क्या होता है आपको पता है, पहले साइट आया बना बहुत सारा, जब प्रॉब्लम आने लगी तो फिर सिक्योरिटी पे ध्यान दिया गया उसका। फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए फिर अलग से, जैसे सर्टिफिकेशन आप कहते हो, SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और बहुत सर्टिफिकेशन, तो वो जो है कंपनियां या जो भी है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आप सिंपल सी बात देखो ना, HTTP आप जानते हो, HTTPS जानते हो। HTTP में क्या है, पहले बना, HTTPS क्यों आया बताओ? जब सिक्योरिटी का कंसर्न होने लगा। अब जैसे बैंकिंग सर्विस में मान लो सिक्योर नहीं होगा तो किसी का भी अमाउंट इधर से उधर हो जाएगा, तो वहां पे आया। तो वैसे जगहों पे हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी, जिसमें जिसमें हमें लगता है कि उतना सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चलेगा। अब मान लीजिए हमारा जैसा वेबसाइट क्या हैक कर लेगा, हमने सिंपल वेबसाइट बनाया है, क्या कर लेगा हैक करके। लेकिन जहाँ पे वेबसाइट होगा, जहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग में क्या है, इसलिए बैंकिंग का सर्वर अलग होता है, ठीक तो बैंकिंग का अपना एक सर्वर होता है। तो वैसे वो लोग, पहली बात तो वो लोग अपना सर्वर रखते हैं, दूसरे किसी को देते नहीं है, और उसमें भी सिक्योर होता है उनका अपना। अब जैसे हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो सिक्योरिटी का क्या पर्पस, ये छोटा मोटा वेबसाइट क्या सिक्योरिटी का क्या पर्पस, कुछ तो हम वहाँ रखते नहीं है, रखते कुछ क्या, बस बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है ना। तो इसीलिए बाकी चीजें आजकल बहुत सारी कंपनियां सर्टिफिकेट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है आजकल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें उस डेटा पे वेबसाइट पे सिक्योर, मतलब कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखने हैं वहाँ पे, जैसे जहाँ डाटाबेस वगैरह में, जहाँ पे जैसे बैंकिंग सर्विस में हमें सिक्योरिटी चाहिए,
चाहिए या नहीं चाहिए उसको, चाहिए। तो वहां पे ठीक है। होस्टिंग वाला ही तो सर सिक्योरिटी करता है। नहीं, आजकल बहुत सारी कंपनियां जैसे नेटवर्किंग कंपनी जो है वो सब प्रोवाइड करती है, CCNA का नाम सुना होगा आपने, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखिए, आई थिंक क्या बता रहा था मैं, कोई बोर्ड चलिए हाँ, किसी ने बोला सर 3 होगा तो क्या होगा, ये ना 3 होगा तो क्या होगा। सर ये मार्जिन नहीं हुआ था। हाँ, मार्जिन बताएंगे, आज बताएंगे। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर दे देता हूँ। चलिए पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं जो आपका फाइल था। जैसे HTML ये था, कौन सा फाइल था बताओ, Demo9 है ना। कुछ चीजें और भी मुझे पता नहीं है इसमें, ठीक है। इसे हमने बताया था या ग्रुप, याद है, मैंने ग्रुप यूज किया था। वो जो है 3D सेट होता है, प्रोवाइड करता है, क्या करता है, 3D सेट प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए, हाँ तो अभी मैंने बात किया था इस पे, कहाँ है डेमो, टेस्ट 10 था ना, कौन सा था, Demo9 था आई थिंक। इसमें हमने जो फाइल यूज किया उसका क्या नाम है, Demo9 यहाँ पे नहीं है, Demo9 यहाँ पे हमारा है ना, style.css। तो जैसे हमने यूज किया था यहाँ पे कितना, क्या यूज किए थे हमने, 4 यूज किए थे। 3 में क्या था, 4 में मैंने बताया था कि पहला क्या होता है, अब 2 यूज करने पे क्या होता है, याद है, 2 यूज करने पे क्या होता है। जैसे सिंपल सी बात है, पहले इसको मैं रन कर देता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसको रन कर देता हूँ। विजिबल हुआ आपको, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ग्रुप यूज करते हैं। क्या था, ब्लू, डॉटेड ब्लू, इसको हम क्या यूज करते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेव किया, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, हमने विड्थ भी बता दिया था आपको, याद है। एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, और जो हमने प्रॉपर्टीज रखे थे उसी में ऑलरेडी है ही ना, तो इसी को यूज करते हैं, ठीक है। हमने 4 टाइम्स यूज किया था, 2 टाइम्स यूज करने पे क्या होता है बताओ, पहला जो होगा वो टॉप बॉटम पे होगा, सेकंड वाला जो होगा राइट के लिए 4 में क्या है, यदि 4 देंगे तो ये होगा टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। दो पे तो सिर्फ दो नहीं होगा सर, एक टॉप एक राइट। नहीं नहीं, 2 पे आप दोगे ना तो क्या होगा, जो पहला होगा, देखो देख लो ना, चेक कर, देखो इधर देखो, इधर देखो, मैं यहाँ पे 2 ही रखा हूँ ना, 2 ही रखा हूँ। सेव करते हैं इसको। अब देखो क्या होना चाहिए, बॉर्डर राइट स्टाइल, हाँ एक काम करते हैं, सबको ये जो हमने राइट स्टाइल दिया ना, लेफ्ट राइट जो दिया है उसको मैं क्या करता हूँ, सिंगल कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉलिड रखा है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, चलिए सेव कर दिया। हमने क्या यूज किया है, 2 ही यूज किया है, तो देखो कलर अप्लाई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये जो है, देखा, अब गौर से देखो इसको, तो क्या हुआ है देखो, ठीक है, यानी अप्लाई हुआ है ना। इसका विड्थ देखो, विड्थ में चेंज करता हूं तब डिफरेंस पता चलेगा आपको। सब पे अप्लाई हुआ है, 5 क्यों डालेंगे हम, कॉर्नर साइड 4 ही होते, 5 क्यों डालेंगे, आप एक कलर और आप डालना चाहते हो, जैसे ब्लू कर दे इसको, या फिर पिंक है ना, उसका बनावट है इस तरह से, क्या हुआ है उसको, क्या हो गया, लास्ट वाला लिया है ना, मतलब ये चीजें कोई अप्लाई हुआ क्या, बताओ, कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ क्या, कोई अप्लाई ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब 4 ही है। अब इसमें भी देखो, गौर से देखो, अभी जो आपको ग्रुप वाला स्टाइल दिख रहा है जो मैं बता रहा हूँ, 3 करके देखते हैं, क्या करते हैं, 3 करके देखते हैं।
फिर भी अप्लाई हो रहा है ना? क्यों हो रहा है ऐसा बताओगे? 3 वे में भी क्या होता है, आप एक एक चीज गौर करो यहाँ पे, कलर में चेंज 2 ही रखता हूँ तब सही रहेगा। क्या रखता हूँ, कलर में जो 4 दिया है वो क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, अब डिफरेंस पास रहेगा। ठीक है, सेव किया, कुछ गौर किया आपने? एक काम और करता हूँ मैं, ये जो 5px को मैं 10px कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 10px सेव किया, कुछ गौर किया आपने? क्या गौर किया बताओ? सर बॉर्डर का वेट कवर कर दे। क्या देखा आपने? एक्चुअली में जो बॉटम वाला है वो 10 हो गया, ये सब ये क्या है, देखो ये क्या है आपका, एक है टॉप और राइट है। समझ में आ गया होगा आई थिंक क्या कंसेप्ट है, बताइए। ये जो है आपका हो गया टॉप, ध्यान सुनिए, ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, ध्यान सुनिएगा। और ये जो बीच वाला है वो लेफ्ट राइट के लिए हो जाता है। क्या होता है, लेफ्ट राइट के लिए हो जाता है। आई होप समझ में आ गया, 3 यूज करते तो क्या होता है। चलो एक चीज और, आपको मैंने क्या यूज किया था, ग्रुप यूज किया था ना, 4 यूज करते हैं, ठीक है। या सिंपल में क्या करता हूँ, अभी मैं एक ही सिंगल रखता हूँ तो भी अप्लाई होगा ना। और इसको मैं 4 कलर रखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। अभी क्या क्या था कलर बताओ, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं। हमने क्या यूज किया, ग्रुप यूज किया, जो 3D व्यू देता है। क्या देता है, 3D। अभी देखो सिंपल है, नहीं लग रहा होगा। जब इसके विड्थ को हम बढ़ाएंगे, है ना, क्या करते हैं, विड्थ को हम बढ़ाएंगे, कितना कर देंगे बच्चों, बताइए, अकॉर्डिंग हो रहा है ना। विड्थ को जब हम बढ़ाएंगे तो कितना, मान लो मैं 15 कर देता हूँ इसको, सबका बढ़ेगा, क्यों ऐसा होगा, सबका बढ़ेगा। सिंगल यूज किया, सब पे अप्लाई होता है, सबका बढ़ेगा। 3D व्यू दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, कुछ इस तरह का 3D व्यू दिखे, या सुनो 3D और भी बड़ा करते हैं, देखो थोड़ा समझ में आएगा। कितना ये, एकदम 3D लुक आएगा इसमें, समझ में आ रहा है कुछ, देखो गौर से। इसमें इनसाइड है, आउटसाइड है, वो सब वो भी है, तो वो भी 3D का ही है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है बताओ, कितना से लुक देख रहे हो, ग्रुप में देख रहे हो क्या है, ये लाइटेड है, ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, दिख रहा है ना आपको। इस तरह से आप चेंज करोगे तो वो भी आपको, जैसे आप लाइट जलाओगे तो क्या दिखेगा, कुछ पोर्शन उसका 3D में अंधेरा होता है, कुछ पोर्शन क्या होता है, लाइटेड होता है। उसी तरह कुछ आपका व्यू मिलता है। एक इनसाइट है, क्या है, तो सर वो ग्रीन ही है ना सर, वो कौन सा, जहाँ सर ग्रीन के ऊपर हाँ ग्रीन ही है, लेकिन जैसे उसमें भी मैंने क्या बोला, ग्रीन है, और थोड़ा सा यदि लाइट कम जाएगा तो थोड़ा डार्क हो जाता है ना वो, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखो एक चीज और, इसमें मैंने बताया था आपको, हाँ इनसाइड क्या है, सॉरी इनसेट एंड आउटसेट, क्या है, इनसेट एंड आउटसेट। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे हमने अभी क्या यूज किया, ग्रुप यूज किया है, मैं उसको कर देता हूँ इनसेट, सेव करते हैं, देखो क्या होगा। इनसेट में क्या देखा, कुछ इस तरह का आ गया, कुछ विजिबल हुआ आपको। आउटसेट में क्या होगा, देखो आउटसेट, दिखा आपको, तो डार्क देखो, कुछ डार्क हो गया, कुछ लाइटेड है, देखो तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट है, इनसाइड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपके कुछ बॉर्डर्स हैं जो मैंने बताया। बॉर्डर्स में अब बच्चों बात आती है, कॉर्नर की बात आती है, क्या आता है, कॉर्नर। तो हम कॉर्नर्स को देखो, पहले तो मैं इसको चेंज करता हूँ, क्या रखूंगा, सिंपल डॉट सॉलिड रखता हूँ, क्या रखता हूँ, सॉलिड। और जो मैं 30px किया उसको मैं क्या कर देता हूँ, 5 ही कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते नॉर्मल पे लाते हैं,
हम लोग देखने वाले बॉर्डर को राउंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो सेव नहीं किया हमने, सेव किया था। अच्छा ये अलग अलग कलर है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, रेड ही रखता हूँ, कोई दिक्कत? सेव किया, ठीक है। यहाँ पे अभी कॉर्नर कैसा है बच्चों, कैसा विजिबल है कॉर्नर आपको? कॉर्नर ही है। हमें राउंडेड कॉर्नर चाहिए। क्या चाहिए हमें? राउंडेड कॉर्नर, जिसका मैंने डिस्कशन आज किया था। राउंडेड कॉर्नर कुछ इस तरह का कॉर्नर। पहला देखो नॉर्मल है, थोड़ा राउंडेड है, ज्यादा राउंडेड है, उससे भी ज्यादा राउंडेड है ना। तो उसके लिए होता है बॉर्डर रेडियस होता है। क्या होता है बच्चों? अब ये जो मैंने अलग अलग यूज किया, एक चीज और यहाँ पे मैंने अलग अलग यूज किया, हम इसको अलग अलग क्यों यूज करेंगे? एक साथ भी तो कर सकते हैं, इसको कर देते हैं। क्या करना है बताओ? बॉर्डर कॉलन क्या होगा? पहले विड्थ होगा 5px, उसके बाद क्या होगा? स्टाइल सॉलिड, अब क्या होगा? रेड। कोई दिक्कत? चलिए सेव करते हैं इसको। बेसिकली ये होगा कि ये सारे पे अप्लाई हो जाए। कलर पहले दे सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफिक है ना, कलर कैसे दे सकते हैं? पहले जो स्पेसिफिक है वही ना होगा, पहले से डिफाइन है कि पहला विड्थ ही होगा, ठीक है। ये कब यूज करते हैं? ध्यान से सुनिए, सुनिए यहाँ जब हमें तीनों प्रॉपर्टी यूज करना होता है, और तो अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, तो उससे बेटर है कि हम सिंगल लाइन में क्यों नहीं यूज करें। समझ में आया? तो उसको पहले यूज नहीं कर सकते हैं। या तो आप कलर को ही केवल यूज करो तो कलर होगा वो, ठीक है। उसके लिए फिर आपको बॉर्डर कलर यूज करना होगा। अभी क्या बोला मैंने? बॉर्डर रेडियस। देखो मैं देता हूँ 5px, कितना देता हूँ? 5px। सेव करते हैं इसको। क्या होगा बच्चों पता? कुछ चेंज दिख रहा है आपको? चेंज दिखा कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स विजिबल है? यस सर, चेंज दिखा? यस और नो? यस सर। चलिए, तो राउंडेड हो गया, थोड़ा सा हुआ, हमें और भी करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको 10 कर देंगे। तो देखते हैं, तो दिखा आपको चेंज? नहीं दिखा चेंज? ये सर दिखा है। दिखा सर। अलग अलग में दिखाता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। सबके लिए अलग अलग देखते हैं। अभी मैंने P1 लिखा था ना, ये चीज क्या करना है? हमें P2 पे अप्लाई करना है। दिक्कत? P1 और 3 ले लिया हमने। इस पे आते हैं, यहाँ पे क्या था? P1 था, P1 ये 1 है, ये क्या है? ये भी 1 है। इसको मैं क्या कर देता हूँ? 2 कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ? 3। ठीक है, कोई दिक्कत? इस सबको मैं हटा देता हूँ, या इसको छोड़ने दें तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हमने फर्स्ट वाले पे क्या रखा है? 1 2 3, 1 2 3 रखा है। इसको देखते हैं, पहले वाले पे हमने कितना px रखा है बताओ? फर्स्ट वाले में हमने 10 रखा है, तो पहले वाले पे मैं क्या करता हूँ? 5 रखता हूँ। इसको मैं 10 रखता हूँ, इसको रखता हूँ 50, ठीक है। सेव किया, और कलर भी चेंज करता हूँ सबका। इसका रेड है, इसको ब्लू कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सेव। एक चीज और चेंज करना होगा, जो हमने 1 2 3 लिया है, तो ये क्या होगा आपका? ये 2, ये क्या होगा? ये होगा, इधर लिया था ना, देखो। चलो अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। चेंज दिखा? बताओ क्या? सर ग्रीन होगा। एक मिनट चाहिए,
एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। ठीक वेट, ये इस पे 2 हुआ, ठीक है, इस पे नहीं हुआ था। सर हुआ था सर, नीचे सर क्लास 1 ही डिफाइन है और ऊपर भी क्लास 1 है, इसलिए दोनों परेड हो रहा है। नहीं, क्लास 1 एक मिनट, हाँ 1 है ये क्लास, ये 2 है, ये 3 है ना, और ये तो अलग था। हाँ यहाँ तो सही है, 1 2 3, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। इसमें आते, इस कोड में आते हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, यही है ना? और सबसे लास्ट वाला में 1 है सर क्लास। इसको हटा देते हैं, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट। दिक्कत, सेव करते हैं और देखिए बेसिकली तो ही हुआ अप्लाई, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा ना, एक अप्लाई नहीं हुआ, किस पे नहीं हुआ अप्लाई? 3 पे नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ P, हाँ H1 का है ना, ये H1 का है, ध्यान से देखो क्या है, ये H1 का है, हमने P यूज किया है, तो काम करेगा तभी क्या? नहीं काम करने वाला है। तो हमें क्या लिखना होगा उसके लिए बताइए? या तो सिंपल आप 3 या तो ऐसे लिखो, ये तरीका है, या तो आप ऐसे यूज करो, है ना, या तो आप ऐसे यूज, ये भी एक तरीका है, ठीक है, ऐसे यूज करो। यहाँ पे डॉट देना है आपको, डॉट दे दो, यहाँ भी डॉट क्लास में यूज करते हैं। ये हुआ क्या, जैसे कभी कभी देखो क्लास का यूज हम क्यों करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट में हमें सेम प्रॉपर्टी यूज करना तब यूज करते हैं। तो मान लो आपको, आपने ऐसा किया, क्लास डिफाइन कर दिया, अब आप चाहते हो नहीं कि जैसे आपने 2 पैराग्राफ लिया था, 3 मान लो H1 लिया था, 4 आपने H2 लिया था, आप चाहते हो कि नहीं हमें वो क्लास तो डिफाइन कर दियो, अब चाहते हो नहीं स्पेसिफिक केवल हमें P वाले में ये रखना है, तो आप कैसे करोगे? P डॉट कर दोगे, जो क्लास का नाम है तो P वाले में जाएगा, है ना, ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने देखो सेव किया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको, पहले वाले में थोड़ा सा है, उसमें दूसरे, इसके में दूसरा ज्यादा है, और भी बढ़ाओगे देखो और भी हो जाएगा। यदि मैं इसको 5 को मैं कितना कर दूं, 30 कर दूं, कितना कर दूं, 30, देखो दिखा आपको, ऐसा ना। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा, यस और नो? ये कुछ बॉर्डर्स के बारे में मैंने बताया, है ना। अब नेक्स्ट है बच्चों CSS बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है कि जब हम पेज डिफाइन करते हैं, जब हम वेब पेज को बनाते हैं, ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ होना चाहिए, कौन सा कंटेंट जो है और जो हमारा स्क्रीन है उसके बाउंड्री से कितना, उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। हमें ये भी देखना पड़ता है साथ में कि जो हमने बॉर्डर सेट किया, उस बॉर्डर के अंदर जो कंटेंट हमने लिखा है उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, यस सर? तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ CSS बॉक्स मॉडल। इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स मॉडल यूज करते हैं। बेसिकली मॉडल होता कैसा है, ऐसा होता है। ये जो डॉटेड लाइन है, मान लो ये मेरा स्क्रीन का बाउंड्री है, क्या है, स्क्रीन का बाउंड्री, उसके अंदर क्या है, हमारा मार्जिन है। स्क्रीन का बाउंड्री भी हो सकता है, हो गया। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो वो सबसे ऊपर का है, कोई भी एलिमेंट के अंदर भी हो सकता है ऐसा, बट मान लो कि ये स्क्रीन का बाउंड्री है, उसके अंदर हमने एक बॉर्डर सेट किया है, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर है, ये मान लो ये स्क्रीन का बाउंड्री है और ये ये बॉर्डर है आपका, बॉर्डर का विड्थ होगा कुछ। अब इसके अंदर कंटेंट हम लिखते हैं, जैसे अभी हमने यूज किया। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये जो हमने अभी बनाया था, ये क्या हो गया हमारा, ये जो देखो, ये क्या है हमारा, डॉटेड लाइन हो गया, मान लो ये क्या हो गया हमारा, बॉर्डर हो गया, और इसके बीच का जो गैप, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। इधर से कितना होगा, इधर से कितना होगा, बाउंड्री। स्क्रीन के जो बाउंड्री से बता सकते हो, अभी हमारा बाउंड्री यही होगा ना, यही एरिया होता है ना, तो कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा अब इसके अंदर कंटेंट जो हमने लिखा है, देखो इसके ऊपर कुछ गैप है ना, यहाँ पे कम गैप है, यहाँ पे देखो
तो वो गैप डिफाइन करता है पैडिंग। क्या करता है? पैडिंग जो होता है उसके थ्रू उस गैप को डिफाइन करता है। समझ में आ गया होगा? तो किसी भी बॉर्डर, किसी भी एलिमेंट के अंदर हमने जो बॉर्डर सेट किया है, तो वो जो बॉर्डर है उसके अंदर जो हमें कंटेंट लिखा है उसके बीच में जो गैप होगा, लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, उसको हम पैडिंग की हेल्प से करते हैं। साथ में जो उसका उस बॉर्डर का जो आउटर एरिया जो होता है, स्क्रीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो होता है आपका मार्जिन। क्लियर है? यहाँ भी हम सेम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टॉप राइट बॉटम। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? तो बेसिकली देखो ये क्या है, एवरी एलिमेंट इन सीएसएस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बॉक्स मॉडल। कैसे शो करते हैं उसको? बॉक्स मॉडल के हेल्प से शो करते हैं। इट हेल्प्स डेवलपर टू डेवलप एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट। हम चाहते हैं तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझेंगे तभी तो। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एजेस। कितने एजेस होते हैं इसमें? एक तो कंटेंट एज होता है, पैडिंग एज होता है, बॉर्डर एज होता है और मार्जिन एज होता है। ठीक है? जैसे देखो कंटेंट एज कैसे हुआ, इसको मैं देखो तो ये कंटेंट का, ये कंटेंट एज हो गया, ये कंटेंट एज हो गया, ये पैडिंग एज हो गया, ये बॉर्डर एज हो गया, ये मार्जिन एज हो गया। यस सुनो? तो इतने तरह के, जैसे ये कंटेंट का ये एज होगा ना 1 2 3 4, ये पैडिंग का एज होगा, बॉर्डर का एज होगा, मार्जिन का एज होगा। इसी मैंने एक और एग्जांपल लिया, दिख रहा होगा आपको। आप किसी भी वेबसाइट के जाओ, इंस्पेक्ट करके देखो, उसमें आपको ये विजिबल होगा उसमें, है ना? तो कुछ इस तरह का डिजाइन होता है हमारा। तो इसमें मैंने बताया आपको 4 एजेस होते हैं, कंटेंट एज, पैडिंग एज, बॉर्डर एज, मार्जिन एज। और सेट वैसे ही करते हैं जैसे बॉर्डर, इसका मतलब आप जानते हो ऑलरेडी, हमने बताया था आपको, जो बॉर्डर सेट करते हैं तो बॉर्डर होगा तभी तो मार्जिन देखेंगे ना उसका। मार्जिन कितना है? 5 पिक्सल, पैडिंग कितना है? कंटेंट इतना पिक्सल का। तो देखिए, तो इसको देखते हैं हम लोग, पहले तो इस फिगर को समझ लें, अच्छा होगा। एक और मैंने यूज किया आपके लिए, एक फिगर मैंने और लिया था ताकि ऐसे भी समझ में आ जाए। क्लियर है बच्चों? ठीक है? तो मार्जिन टॉप, बॉर्डर टॉप, पैडिंग टॉप, इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। पैडिंग बॉटम, ये क्या है? बॉर्डर बॉटम, और ये क्या है? मार्जिन। समझ में आया? इसी तरह से लेफ्ट राइट होता है। कोई दिक्कत? तो इसका ये लेफ्ट देखिए, इसके ऊपर वाला टॉप हो गया, इसके इधर वाला राइट हो गया, इसके राइट वाला क्या हो गया, लेफ्ट वाला क्या होगा? बॉटम हो जाएगा। और यहाँ से लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? यानी सबका लेफ्ट लेके चलना है। इसका लेफ्ट टॉप, इसका लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट बॉटम, इसका लेफ्ट। समझ में आया? तो ये इस तरह का पार्टीशन होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों, या सुनो? तो अब आइए हम लोग मार्जिन पे डिस्कस करते हैं। तो मार्जिन कितने तरह का होगा? पहले मार्जिन कितने मैंने बताया, मार्जिन और पैडिंग बताया। कंटेंट तो हमारा खुद है, तो मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन क्या है? मैंने बताया आपको कि जो भी एलिमेंट है वो हमारे स्क्रीन, जो हमारा टेक्स्ट एरिया कह सकते हो, या जो बॉडी होता है, उस बॉडी के कॉर्नर से कितना है। ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड, तो मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। वैसे डिफाइन करते हैं जैसे मैंने लेफ्ट राइट बताया था उसमें, तो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे देखिए अभी ये एग्जांपल हमने लिया है, पहले तो इस कॉर्नर को हटा देता हूँ, बॉन्ड है ना, इस कॉर्नर को मैं हटा देता हूँ। ये जो हमने यूज किया क्या, रेडियस, हटा देता हूँ उसको, तो भी पता चलेगा ना एक्जेक्टली। इसको मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, 0 कर दूं। बात वही है ना, रहे या ना रहे, बात एक ही है। सेव करके देखते हैं पहले इसको, रिजल्ट को। नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसको मार्जिन। अभी देखो कितना का गैप, गैप दिख रहा है आपको, इधर गैप दिख रहा है आपको, यस और नो? चलिए, तो हम यहाँ पे मार्जिन सेट करने वाले, इसमें क्या लिखेंगे, मार्जिन। मार्जिन कौन सा, लेफ्ट वाला सेट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, देता इधर देखो, मैं 5 पिक्सल देता हूँ। क्या देता हूँ, 5 पिक्सल। सेव करते हैं, इधर देखो सेव किया हमने,
अभी देखो कितना गैप है, दिख रहा है आपको? रिफ्रेश करते कुछ सेमीकोलन नहीं यूज किया था। सॉरी सेमीकोलन छूट गया ना, कोई नहीं, लास्ट वाले एलिमेंट में हम नहीं भी दोगे तो भी काम करेगा, लेकिन बीच में आपको मिस नहीं करना, ठीक है? सेव किया, देखो क्या है आपका, अभी देखो अभी कितना है, 5 पिक्सल का डिफरेंस है। मैं इस पे क्या करता हूँ, इंक्रीज करूंगा इसको 10, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो गई? 10 हुआ ना? ऊपर से देखो इसका भी कुछ मार्जिन है, हम क्या रखते हैं इसको, ये मार्जिन लेफ्ट हो गया ना, हम क्या सेट करते हैं, राइट, मार्जिन राइट। बहुत बढ़िया बना हो गया। आनंद, आनंद मेरी आवाज आ रही है आपको? आनंद, ओके तो बच्चों हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे, मार्जिन राइट है ना? तो मार्जिन राइट कितना करना है बताओ? मार्जिन राइट से पहले टॉप करते हैं, क्या करते हैं, टॉप। टॉप कितना होगा, टॉप होगा, मैं कितना रखता हूँ, 20 रखता हूँ, 20x। कोई दिक्कत? तो देखिए अभी कितना आपको विजिबल होगा, कुछ चीज दिखा आपको अभी? आई थिंक वो 20 ऑलरेडी है ना? इसको मैं क्या कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। चेंज नहीं दिख रहा है आपको? यदि कुछ सेव नहीं किया हमने, सेव यहाँ पे कुछ चेंज होगा, सेव तो हो रखा है ऑलरेडी। अच्छा इसका करूँ तो हो जाना चाहिए है ना? सेकंड वाले का करते हैं, ये जो सेकंड वाला है ना आपका, मार्जिन टॉप
इसमें सेट करते हैं, सेव किया है ना, चेंज हुआ। पहले वाले का क्या है, बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि वो बॉर्डर से है ना, ऑटोमेटिकली दे रखा है। बट यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट है, ये चेंज करने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। तो हम और भी बढ़ा सकते हैं इसको और चाहे तो बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और बढ़ा देंगे, क्योंकि जो पिक्सल हमारा कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 40 के लगता है के आसपास होगा, इसीलिए ऐसा नहीं काम कर रहा है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला आपको, काम कर रहा है ना। तो ये जो स्टार्टिंग ये है आपका, इससे जो है, इससे दिख रहा है आपको, इधर देखो जितना गैप था इससे ये 40 पे है, तो इस तरह से हम टॉप कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या है बच्चों, राइट, यस, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। ये मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ, तो उसको पैडिंग कहते हैं, जो आप बोल रहे हो ना वो पैडिंग हो गया, ठीक है। तो मार्जिन, तो मैंने ये बोला आपको, ठीक है, तो दिक्कत इसमें मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, ये तो देखिए सेकंड वाले में यूज कर रहा हूँ, क्या है आपका, मार्जिन लेफ्ट 10 है और मार्जिन टॉप 20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों इसमें, बताइए, पैडिंग, नहीं पैडिंग नहीं, इसी में क्या बोला मैंने अभी आपको कि लेफ्ट टॉप, अब क्या है, राइट भी कर सकते हैं। तो राइट अभी देखो कितना है, बाय डिफॉल्ट है, जो राइट में क्या है, बाय डिफॉल्ट है ना, देखो बाय डिफॉल्ट है, तो हमें उसको भी करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन कितना, राइट, राइट करेंगे, कितना होगा बताओ, 10 दिया, इधर से भी 10 दे देता हूँ, कोई दिक्कत। सेव करते हैं, अब ये देखो सेव किया, तो चेंज हुआ, चेंज हुआ ना, राइट से भी आपका चेंज हुआ। अब वही काम है, हमें नीचे से भी करना है, तो बॉटम से भी करते हैं, तो हम बॉटम से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये कहाँ यूज करते हैं पता है आपको, ये जो बॉर्डर होता है, जब हम लोग डिप टैग यूज करते हैं तो स्पेसिफिकली उसमें यूज करते हैं। जब डिप टैग हम यूज करेंगे तो डिप टैग हमारा कैसा हो, हम लोग क्या करते हैं, पूरे बॉडी को हम लोग डिवाइड करते हैं, अलग अलग सेक्शन करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे मार्जिन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों बताइए, इसके बाद मार्जिन, मार्जिन राइट, है ना, राइट हो गया, क्या है बॉटम, क्या होगा बताइए, 10 40 10 हो गया, क्या देता हूं मैं, अगेन 40 दे देता हूं, क्योंकि देखिए हर एलिमेंट के पीछे अपना कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ गैप होता है, ठीक है, हो गया। तो मतलब एक्चुअली में जब ये हम टॉप बॉटम देते हैं, वो होता है क्या, वो डिफॉल्ट साइज है, वहां से वो मेजर करता है, वहां से वो मेजर करता है। जैसे ये इसका बाउंड्री था, तो इसके बाउंड्री से मेजर करता है, इसके बाउंड्री से मेजर करेगा, ठीक है, वो हमेशा यहाँ से मेजर नहीं करता, कोई दिक्कत। ये कुछ चीजें जो आपने देखा, इसको हम कहते हैं मार्जिन कहते हैं, समझ में आ गया होगा ये। इसी को हमने अलग अलग यूज किया था, आप चाहो तो एक साथ भी मार्जिन को, जैसे हमने किसको यूज किया था, बॉर्डर को यूज किया था, वैसे हम चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। सर इस चीज को कहते हैं क्या सर, जो ऊपर सर CSS बॉक्स मॉडल, मतलब बॉक्स मॉडल मतलब क्या, कंटेंट है ना एक्चुअली। अच्छा यहाँ पे थोड़ा नीचे दिख रहा है ना आपको, तो कुछ एडजस्ट करना होगा, है ना। सो कहते हैं बॉक्स मॉडल। प्रोजेक्टर को आपको मैं एक काम करके दिखा देता हूँ, ये विजिबल है आपको, लेकिन फिर भी देखो ना, एक्चुअली सही से जस्ट इसको जो है ना थोड़ा कम कर दोगे उसको, उसका जो नहीं होगा वो, उसका जो लेंस है ना, लेंस को थोड़ा सा कम कर दोगे तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे अभी मत करना, ठीक है।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया आपका बॉक्स मॉडल, इसी में मैंने बताया तरीका। इसमें अब नेक्स्ट क्या आती है बच्चों, कैसे एक ही साथ हम कैसे सेट करेंगे। तो वही सेम चीज है, हम चाहे तो वैसे ही कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने 4 कॉलम लिखा है ना, हम इसको क्या लिखेंगे, मार्जिन क्या लिखेंगे, पहला वाला होगा वही, क्या होगा बच्चों बताओ, राइट लेफ्ट टॉप टॉप 10 px, मान लो 20 px को रखता हूँ, और क्या होगा फिर 10 px और फिर 20 px। कोई दिक्कत, सेव किया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो आई थिंक। हाँ बताइए। तो उसी तरह से जैसे हमने बताया आपको, हम दो ही बार लिखेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक फर्स्ट वाला है टॉप के लिए बॉटम के लिए होगा, सेकंड वाला क्या होगा आपका राइट लेफ्ट के लिए। 3 यूज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला टॉप, लास्ट वाला बॉटम, बीच वाला क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट राइट के लिए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, या सुनो बताइए, कोई किसी बच्चे को डाउट है। सिंगल टाइम यूज करेंगे तो सब तरह सेम होगा, ठीक है। और कोई डाउट, एक ऑटो वैल्यू है जो खुद अपने आप से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें। एक इनहेरिटेड वैल्यू होता है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इनहेरिटेड में क्या होता है, जैसे हम किसी एलिमेंट के अंदर उसको यूज करते हैं, तो यदि फर्स्ट एलिमेंट जितना है उतना ही क्या होता है सेकंड एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए इनहेरिटेड भी यूज करते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है वो सेंटर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हाँ पैडिंग है, तो पैडिंग आप मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। पैडिंग मतलब जो अब हमारे पास जो बॉर्डर है और जो कंटेंट है उसके अंदर, उसके बीच का गैप होगा, उसको मैं एडजस्ट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन, किसी को डाउट नहीं है। Before आज roll number 1 2 यस सर 1 कौन, बबलू कुमार सर। ओके 2 3 4 कौन है, 5 यस सर 5 6 7 बलियन सर कितना रोल नंबर है आपका, 7 8 9 10 11 12 13 14 यस सर 14 15 16 17 यस सर नंबर 8 सर यस सर 17 रोल नंबर 8, यस सर क्या नाम हुआ आपका, यस मनीष शंकर सर 17 सर 17 रोल नंबर 7 कहाँ तक था, 15 के बाद 16 17 18 यस सर 19 20 21 Yes, sir, 21. okay 21, sir. 22 22 yes sir 23 24 25 26 27 28 sir 27 okay 28 29 27 sir बन गया आपका, सर 26 क्या नाम हुआ आपका, पीयूष कुमार सर 27 बना बन गया आपका, ठीक है। 26 है 26 और 27 का मैं एब्सेंट कर देता हूँ, 5 बार बोलेंगे
5 बार उनका बनेगा अटेंडेंस, या तो नहीं बने। फिट करने के मैंने मना किया। 28, 29, 30, यस सर 31, 32, 33, 34, 35, Yes, sir. 35. 36, 37, प्रेजेंट सर 38। और किसी का Sir, roll number 8, sir. कितना स्टूडेंट्स है? यस प्लीज। Roll number 8, sir. कितनी बार बोलोगे तुम? तो सर हमें लगा नहीं पढ़ना है सर, इसलिए क्यों बोला। ऐसा ऐसा तुमको क्यों लगा? तो सर क्योंकि आगे चले गए थे सर, 17 पर चले गए थे सर। हाँ, तो आप लेट थे तो इसका मतलब क्या होगा? 17 पे 8 के बाद 17 होता है क्या? नहीं सर, आप छूट गए तो आपकी गलती है ना। इसीलिए सर लास्ट में बोले सर। हाँ, तो लास्ट में आप क्या बोले? आप तो बीच में भी बोल दिए थे। सर सोया हुआ था। रोहन कितने स्टूडेंट्स? टोटल 15 है सब। टोटल ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।